दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे चालक और चालक और अर्धचालक के बारे में चर्चा करेंगे कि चालक और चालक और अर्धचालक क्या होता है। मूल रूप से दोस्तों चालक और चालक और अर्धचालक को तीन तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला आपका है चालकता के आधार पर, दूसरा प्रतिरोधकता के आधार पर, चौथा ऊर्जा बैंड कर सकते हैं या ऊर्जा बंधन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पहला चर्चा करते हैं आपको कि चालकता के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं चालक किसे कहेंगे और चालक किसे कहेंगे और अर्धचालक किसे कहेंगे। देखिए तो आप जैसे जानते हैं, अगर चालक कहने का मतलब क्या हो, धातु यानी जिससे करंट आसानी से फ्लो हो जाए उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, चालक। यह हम आपको भी चालकता के आधार पे चालक और चालक और अर्धचालक के बारे में बता रहे हैं कि चालक किसे कहेंगे और अर्धचालक किसे कहेंगे और क्या कहते हैं वो चालक किसे कहेंगे। तो वो चालक जो आपका चालक दोस्त होता है, तो चालक आपको समझ में आ गया कि चालक क्या होता है कि जिससे मतलब करंट आसानी से प्रवाह हो सके, जिससे विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके आसानी से, तो वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, चालक। क्या कहलाएगा, चालक। दूसरा आपका क्या दोस्तों आता है, वो चालक मतलब जिससे करंट जो है फ्लो नहीं होगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो चालक। क्या कहेंगे, वो चालक। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका आता अर्धचालक। मतलब अर्धचालक क्या होता है, देखिए मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित तो होगा लेकिन कम मात्रा में प्रवाहित होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि चालकता के आधार पर आपको समझ में आ गया कि चालक क्या होता है, वो चालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। यानी जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, वो चालक कहेंगे। और जिससे विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित हो, ठीक है, प्रवाहित होगा लेकिन उसको कह सकते ना के बराबर, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, अर्धचालक। तो आपको समझ में आ गया चालकता के आधार पर चालक और चालक और अर्धचालक क्या होता। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता के आधार पर चालक और चालक और अर्धचालक किसे कहेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई करंट आ रहा है, उस करंट को हमें रोकना है। ठीक है, कोई करंट आ रहा है, उस करंट को हमें रोकना है, तो कितना तेजी से हम उस करंट को रोकेंगे तो हम उसको कह सकते हैं चालक। कितना तेजी से रोकेंगे उसे हम कह सकते हैं अर्धचालक। और कितना तेजी से हम उस करंट को रोक सकते हैं उसे हम कह सकते हैं वो चालक। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोधकता यानी कोई करंट आ रहा है, ठीक है, उस करंट को हमें रोकना है, तो कितना तेजी से हम उसे रोक सकते हैं उसे हम कह सकते हैं चालक या अर्धचालक या वो चालक। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधकता के आधार पर दोस्तों चालक यानी जिसका जो प्रतिरोधकता होगा, जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता 10 के पावर -2 से 10 के पावर -8 ओम प्रति मीटर या ओम मीटर हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, चालक। क्या कहेंगे, चालक। चालक आपको समझ में आ गया कि मतलब जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता कितना हो, 10 के पावर -2 से लेकर 10 के पावर -8 के बीच अगर उसका प्रतिरोधकता होगा तो वो पदार्थ मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, चालक। समझ में आ गया। दूसरा देखिए अगर 10 के पावर 5 से लेकर 10 के पावर 6 तक अगर उसका प्रतिरोधकता होगा तो वो मेरा पदार्थ क्या कहलाएगा दोस्तों, अर्धचालक। क्या कहलाएगा, अर्धचालक। उसके बाद देखिए अगर 10 के पावर 11 से लेकर 10 के पावर 19 अगर प्रतिरोधकता जिस पदार्थ का होगा वो पदार्थ मेरा क्या कहलाएगा, वो चालक। क्या कहलाएगा, वो चालक। कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा ये आपका करंट जो होगा, ठीक है, वो कौन विरोध कर सकता है, वो चालक, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता क्या है, सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा, यानी ये कह सकते हैं ज़्यादा हो या ना हो, यानी ये आपका विद्युत धारा का विरोध सबसे ज़्यादा करेगा। तो आपको समझ में आया कि प्रतिरोधकता के आधार पर चालक, अर्धचालक और वो चालक हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा मेरा है ऊर्जा बंध के आधार पर चालक, वो चालक और अर्धचालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए ऊर्जा बंध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ऊर्जा बंध, जैसे मान लेते हैं दो परमाणु है और दो परमाणु को जब हम आपस में एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, वह संयोजी करके या संयोजन करके उसका जो मूल ऊर्जा होता है वह मूल ऊर्जा को क्या करता है, दो ऊर्जा स्थलों में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक आपका Na है और एक Cl ले लिए, Na और Cl क्या करेगा मिलकर क्या बनेगा, NaCl
यानी कि जो आपका Na है वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Cl को, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जिसके साथ क्या होगा, अति व्यापन करके क्या बनेगा, ये NaCl एक नया पदार्थ बनाएगा। ठीक उसी प्रकार जब दो परमाणुओं को एक साथ हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, तो संयोजन करने के बाद क्या होता है कि उसका जो मूल ऊर्जा होता है वो मूल ऊर्जा क्या करता है दोस्तों, दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है। पहला क्या होता है, संयोजी ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं आप चालन ऊर्जा स्तर। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है। आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा बैंड कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं एनर्जी गैप क्या होता है। जो आपका जो अभी जैसे देखिए जो दो भाग में जो आपका ऊर्जा स्तर बटा, एक संयोजी और एक चालन, तो संयोजी और चालन के बीच में जो गैप रहेगा उसे हम कहेंगे एनर्जी गैप। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका एक ऊर्जा स्तर और एक ये आपका ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम संयोजी, ये संयोजी हो गया, और इसको मान लेते हैं चालन। तो देखिए ये ऊर्जा और इस ऊर्जा के बीच में कुछ ना आपका कुछ गैप आपको दिख रहा है, ये गैप, यही गैप आपका क्या कहलाता है दोस्तों, एनर्जी गैप। क्या कहलाता है, एनर्जी गैप। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों कि चालक, अर्धचालक और चालक हम कैसे समझेंगे, ऊर्जा बंध के आधार पर। यानी जिसका एनर्जी गैप अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जिसका एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी कि कहने का मतलब हुआ ना के बराबर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, चालक। समझ रहे हैं कि चालक किसे कहेंगे, ऊर्जा बंध के आधार पर जिसका एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसे हम क्या कहेंगे, चालक। दूसरा बात आता है देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप अर्धचालक किसे कहेंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो है, ठीक है, एक ये आपका ऊर्जा स्तर हो गया, एक आपका ये ऊर्जा स्तर हो गया, देखिए दो है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपका कह सकते हैं ये संयोजी हो गया, और ये आप क्या कह सकते हैं इसको चालक। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आपका गैप एनर्जी होगा, तो गैप एनर्जी जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपका अर्धचालक। क्या कहलाएगा, अर्धचालक। इतना बात आपको समझ में आया कि अर्धचालक किसे कहेंगे, मतलब अर्धचालक उसे कहेंगे जिसका एनर्जी गैप क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन से कम हो। यानी कि जब संयोजी कोष से दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन मेरा चालन में आता है तब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा कि मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी कि इसके बीच में हम कह सकते कितना हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तभी तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अर्धचालक। क्योंकि यहाँ पे क्या करा कि एनर्जी गैप कितना हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। तो ये बात आपको समझना कि अर्धचालक क्या होता है, जिसका एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक। उसके बाद आता है ओ चालक। तो ओ चालक में देखिए क्या होता है कि ओ चालक में जैसे मान लेते हैं दो ऊर्जा स्तर है, एक ये है और एक ये है। देखिए इसके बीच देखिए गैप है, ये मेरा क्या आ गया, संयोजी, ये मेरा चालक। तो जब संयोजी से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन में आता तब करंट का प्रवाह होता है, ठीक है, फ्लो होता है। तो ये इतना गैप रहता है जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आता, जिसके कारण कहते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता। अर्थात यहाँ पर क्या आता है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं। जो गैप होता है एनर्जी गैप वो कितना रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर एनर्जी गैप रहता है तब आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ओ चालक। क्या कहलाएगा, ओ चालक। तो आपको समझ में आ गया कि चालक, ओ चालक, अर्धचालक में क्या अंतर है, चालकता के आधार पर, प्रतिरोधकता के आधार पर और ऊर्जा बंध के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।